नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ में आज क्या होने वाला है, ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जरूरी है और कल की वो कौन सी खबरें हैं जिस पर आपको अपडेट जानना भी जरूरी है। उन तमाम खबरों से करेंगे आपको अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन। अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। कैग की वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर रखेंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल रायपुर संभाग के युवाओं से करेंगे संवाद। 23 जुलाई को इंडोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से करेंगे बातचीत। रायपुर में नियमितीकरण के लिए संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी। आज अर्धनग्न होकर करेंगे विधानसभा का घेराव। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर भाजयुमो घेरेगा व्यापम। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी। भिलाई में 12 घंटे से हो रही है झमाझम बारिश। कई जगह पर उफान पर नदी और नाले। बस्तर संभाग में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर आज दिन भर IBC 24 की रहेगी नजर। सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की पूरी जानकारी आपको देंगे। मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। कैग की रिपोर्ट भी सदन में आज पेश की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल इसे पेश करेंगे। दूसरी तरफ आज संविदा कर्मियों का अर्धनग्न हड़ताल है। अर्धनग्न होकर विधानसभा का घेराव करने संविदा कर्मी पहुंचने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजयुमो भर्ती घोटाले के आरोप में आज व्यापम दफ्तर का घेराव करने निकलेगी। तीसरी तरफ रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में टॉपर्स टॉक का आयोजन किया जाना है। इस दौरान UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों को टिप्स भी दिए जाएंगे। तो वहीं मानसून की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। बस्तर संभाग के लिए भारी वर्षा का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तो ये वो चार तस्वीर, वो चार खबर जिस पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहेगी, यानी पल पल की तस्वीर और अपडेट्स आप तक लगातार आज दिन भर पहुंचाते रहेंगे। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज चौथा दिन है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर सदन पर चर्चा होगी। कैग की वार्षिक रिपोर्ट भी आज पटल पर रखी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल कैग की रिपोर्ट पेश करेंगे। दूसरी तरफ आज पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का प्रतिवेदन भी पेश किया जाएगा। वार्षिक प्रतिवेदन है ये जिसे पेश किया जाना है। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। चौथा दिन का सत्र ये जारी है। अवैध शराब बिक्री के मुद्दे पर नारायण चंदेल आज ध्यान आकर्षण करेंगे। तो वहीं तेंदुपत्ता खरीदी के संबंध में 3 विधायकों ने ध्यान आकर्षण लगाया है। हाथियों के हमले से जिस तरह से लगातार प्रदेश में जन धन की हानि हो रही है उस पर भी आज ध्यान आकर्षण रखा जाएगा। तो कई मुद्दों की गूंज आज रहेगी, यानी ओवरऑल आज भी मॉनसून सत्र में हंगामे के आसार समझे जा सकते हैं। हाथियों की अतलंगी जिस तरह से प्रदेश में चल रही है उस तरह से आज इस पर भी ध्यान आकर्षण होगा। सवाल पूछे जाएंगे और निश्चित तौर पर आज भी मुद्दा गरमाएगा और हंगामे के पूरे आसार आज मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। विधानसभा में सत्ता पक्ष ने 3 संशोधन विधेयक पेश किए जिसमें एक सर्वसम्मति से पारित हुआ, जबकि 2 विधेयकों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पेश किया। इसके अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है। इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य निर्भरता निवारण संशोधन विधेयक को पेश किया। इसके तहत योजना आयोग में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। इस विधेयक को विपक्ष के सदस्यों ने राजनीतिक कारणों से लाया हुआ बताया। वहीं विपक्षी सदस्यों ने संशोधन किए जाने पर आपत्ति भी दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि प्रेमसाय सिंह को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए इस विधेयक में संशोधन किया जा रहा है। तीसरी बार ये विधेयक 5 साल में लाई है और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको हटा दिया गया है कि विधायक लोग भी रह सकते हैं। तो यह सिर्फ एक राजनीतिक मामला था और उसमें प्रेमसाय सिंह जी को अनुकृत करने के लिए
और इस विधेयक पर विरोध था। 3 विधेयक पारित किए गए। एक उच्च शिक्षा मंत्री जी का था जिसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ, एक चौबे जी का था उस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ पारित हुआ। और तीसरा विधेयक मेरे विभाग का, पंजीयन विभाग का था, वो भी आपका प्रचंड बहुमत से पारित हुआ। इधर आज भी संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन आज संविदा कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने के लिए भी निकलेंगे। अर्धनग्न होकर विधानसभा का घेराव करने की बात कही जा रही है। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। बीते 3 जुलाई से ही संविदा कर्मियों का ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन जारी है तूता धरना स्थल पर। और आज अर्धनग्न होकर विधानसभा का घेराव करने के लिए संविदा कर्मचारी निकलेंगे। मांग वही कि नियमित उन्हें किया जाए। संविदा कर्मचारी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से तूता धरना स्थल में 3 जुलाई से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग अंदाज में अपने प्रदर्शन को वो रंग दे रहे हैं और आज अर्धनग्न अवस्था में वो विधानसभा घेराव करने के लिए निकलने वाले हैं। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी प्रदर्शन संविदा कर्मचारियों का जारी रहेगा। मांग सिर्फ एक कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन पर हजारों की संख्या में संविदा कर्मी बैठे हुए हैं। 3 जुलाई से ये प्रदर्शन लगातार जारी है और आज मॉनसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा घेराव करने के लिए अर्धनग्न अवस्था में ये निकलने वाले हैं। दूसरी तरफ आज भाजयुमो व्यापम का घेराव करने वाली है। नवा रायपुर स्थित व्यापम कार्यालय का भाजयुमो आज घेराव करने जा रही है। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगातार लगाया जा रहा है और इसी आरोप को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में ये घेराव किया जाना है। इसके पहले भाजयुमो ने पीएससी दफ्तर का घेराव किया था और अब नवा रायपुर स्थित व्यापम कार्यालय का घेराव करने निकलने वाली है। भर्ती परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगातार बीजेपी लगाती आ रही है और अब बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में भाजयुमो आज पीएससी दफ्तर के बाद अब नवा रायपुर स्थित व्यापम कार्यालय का भी घेराव करेगी। तो जिस तरह से पीएससी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लग रहा है, व्यापम में आरोप लग रहा है, उसे लेकर आज घेराव करने के लिए निकलने वाले। व्यापम दफ्तर का ये घेराव है। आज विधानसभा का एक तरफ घेराव संविदा कर्मचारी करने वाले हैं तो दूसरी तरफ आज भाजयुमो भी प्रदर्शन करने जा रही है। व्यापम दफ्तर का आज घेराव होगा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनावी साल है और ऐसे में अलग अलग मांगों और आरोपों को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विधानसभा और व्यापम कार्यालय का आज घेराव होना है। एक तरफ संविदा कर्मचारी आज अपनी मांग को लेकर, नियमितीकरण की मांग को लेकर जहां विधानसभा का घेराव करने निकलने वाले हैं, तो दूसरी तरफ पीएससी में गड़बड़ी के साथ ही व्यापम में गड़बड़ी के आरोप को लेकर व्यापम दफ्तर का घेराव करने के लिए भाजयुमो के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में निकलने वाले हैं। तो चुनावी साल में हर तरफ प्रदर्शन ही प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ संविदा कर्मियों की हड़ताल की वो तस्वीर है, दूसरी तरफ भाजयुमो ने इसके पहले भी पीएससी दफ्तर का घेराव किया था और आज व्यापम दफ्तर का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में निकलेंगे। तो चुनावी साल में एक तरफ जहां प्रदर्शन ही प्रदर्शन है तो वहीं पर केंद्रीय मंत्रियों का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा भी जारी है। कल राजधानी रायपुर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी दिग्गज बीजेपी नेताओं से वो चर्चा करेंगे। चुनावी तैयारी पर अमित शाह ये चर्चा करने वाले हैं। ये भी आपको बता दें कि पिछले दौरे के दौरान, पिछली बैठक में उन्होंने टास्क दिए थे, उन टास्कों की समीक्षा की जाएगी। 23 जुलाई को केंद्रीय मंत्री वापस भी लौट जाएंगे। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा और बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके पहले जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तब उन्होंने तमाम दिग्गजों के साथ मीटिंग की थी और इस मीटिंग में उन्होंने कई टास्क यहाँ के मंत्रियों को दिए, माफ कीजिएगा, यहाँ के नेताओं को दिए थे। तो बीजेपी की अहम बैठक ये मानी जा रही है। चुनावी साल है और ऐसे में लगातार स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ का प्रभार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है, उसके बाद वो लगातार एक्टिव मोड पर है, एक्शन मोड पर है और लगातार उनका छत्तीसगढ़ दौरा जारी है और कल वो आएंगे और कल एक बार फिर से टास्क की समीक्षा की जाएगी। इधर राजधानी रायपुर में कल सीएम भूपेश बघेल युवाओं के साथ संवाद करने वाले हैं। रायपुर संभाग के युवाओं से ये संवाद होगा। 23 जुलाई को इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है जहां पर 5 जिलों के युवा और स्कूली छात्रों से संवाद सीएम भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जिस तरह से छात्र कर रहे हैं उनसे वो बातचीत करेंगे। विकास के मुद्दों और उनकी उपलब्धियों पर भी इस में बातचीत होगी। सपनों का नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने युवाओं से फीडबैक भी वो लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधे युवा प्रश्न भी पूछ सकेंगे, यानी एक सीधा संवाद है। जिस तरह से बात कही जा रही थी युवा संवाद की, यही वो युवा संवाद जो कल इंडोर स्टेडियम में होगा और इस पर बातचीत होगी। युवाओं से सीधा संवाद सीएम भूपेश बघेल का।
वहीं अगर आज की बात करें तो आज टॉपर्स टॉक का आयोजन किया जाना है। यूपीएससी के टॉपर्स आज अपना अनुभव साझा करेंगे। परीक्षार्थियों को यूपीएससी 2022 के टॉपर्स टिप्स देने वाले हैं, यानी उन परीक्षार्थियों के लिए जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खास अनुभव होगा, क्योंकि यूपीएससी के टॉपर्स अपना एक्सपीरियंस साझा करने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया है टॉपर्स टॉक का। यूपीएससी परीक्षा में आने वाली हर समस्या का समाधान इस टॉक में दिया जाएगा। वहीं परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्राओं का हौसला भी बढ़ेगा। अंबिकापुर में धोखाधड़ी और हेराफेरी का एक सनसनीखेज मामला अब आपको बताते हैं। यहां एक शातिर महिला ने पहले तो दस्तावेजों की चोरी की और फिर फर्जीवाड़ा कर एमबीबीएस की डिग्री के दम पर अस्पताल में नौकरी भी हासिल कर ली और करीब 1.5 सालों से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करती रही है। देखिए कैसे चोरी के दस्तावेजों के आधार पर एक युवती एमबीबीएस डॉक्टर बन गई। पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये युवती दिखने में जितनी मासूम है, उसके कारनामे उतने ही शातिर हैं। ये युवती 1.5 साल से अंबिकापुर के होली क्रॉस हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में एमबीबीएस डॉक्टर बनकर ड्यूटी दे रही थी, जबकि इसके पास एमबीबीएस की कोई डिग्री ही नहीं है। युवती का नाम वर्षा वानखेड़े है, जो डॉक्टर खुशबू साहू बनकर 1.5 सालों से नौकरी कर रही थी और मरीजों की जान से खिलवाड़ की। शातिर वर्षा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में इंटर्नशिप कर रही डॉक्टर खुशबू के सर्टिफिकेट चोरी कर लिए और उन्हीं के आधार पर होली क्रॉस हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की नियुक्ति पाली और वर्षा से डॉक्टर खुशबू बन गई। करीब 1.5 साल बाद डॉक्टर खुशबू को जब वर्षा की करतूत की जानकारी हुई तो उसने सरगुजा पुलिस से मामले की शिकायत की। 4 मार्च को एमएमआई में 2021 में एमएमआई में मैंने अप्लाई किया था। रायपुर में जो हॉस्पिटल है वहाँ मेरा फर्स्ट डे ही था, वेरिफिकेशन प्रोसेस था और उसके बाद ज्वाइनिंग था। इसमें मेरी फाइल थी जिसमें मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, बैग में से चोरी कर ली गई। कि डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करके होली क्रॉस हॉस्पिटल अंबिकापुर में काम कर रही हैं। तो फिर हम लोग तुरंत जो है पुलिस स्टेशन गए। डॉक्टर खुशबू ने होली क्रॉस अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। एचआर डिपार्टमेंट ने सिर्फ जीरोक्स को लेके और उनको अपने यहाँ पर जॉब में दे दिया। ये होली क्रॉस हॉस्पिटल से जो गड़बड़ हुई है, आगे से वो इस चीज़ का ध्यान रखें और आगे कार्यवाही पुलिस करें। फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी वर्षा वानखेड़े को धर दबोचा और उसके घर से फर्जी दस्तावेज और डॉक्टर खुशबू साहू का सर्टिफिकेट भी बरामद किया है। लड़की को पूछताछ हेतु उसे बुलाया गया। उसके पास से जो प्रार्थिया है उसके नाम का जितने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वहाँ से बरामद और जब्त किया गया है। अब इसमें उसको क्या जो है कर्तव्य दिया गया था हॉस्पिटल में, ये भी जांच का विवेचना का विषय है। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। IBC 24 ने जब प्रबंधन से बात की तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। खुशबू साहू हमारे डॉक्टर यहाँ पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करती है, जो यहाँ पर जॉब के लिए एप्लीकेशन लेकर के आई। अपने आप को MBBS डॉक्टर बता करके यहाँ एप्लीकेशन डाला गया और सर्टिफिकेट भी दिया। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स टैली नहीं कर रहा था, उसके लिए भी हमने वेरीफाई करके लाने के लिए कहा और उसी तहत पर इसको उनकी स्थिति को समझते हुए जॉब दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आई आरोपी वर्षा अब खुद को BA MS की डॉक्टर बता रही है। इस मामले में वर्षा की करतूत के साथ ही प्रबंधन की लापरवाही भी शक के घेरे में है। उम्मीद है पुलिस की जांच में कई अनसुलझे सवालों के राज सामने आएंगे। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। अब आपको मौसम से जुड़ा अपडेट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार कई जगह पर जारी है। भिलाई की बात अगर करें तो 12 घंटे से लगातार यहां पर झमाझम बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में दुर्ग में 4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं डोंगरगढ़ की बात करें तो कल से यहां पर भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश से उफान पर नदी और नाले हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मुख्य मार्गों पर भी जलभराव की स्थिति हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदेश में आज भी इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। बस्तर संभाग में जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई क्षेत्रों में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा।
मानसून का वक्त आते ही सेहत से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा सामने आती है और ऐसा ही बिलासपुर के चाटोली क्षेत्र में भी हुआ, जहां पर लगातार डायरिया का प्रकोप, डायरिया का कहर बढ़ता गया और ऐसा ही कुछ अब मस्तूरी क्षेत्र में भी हो रहा है। मस्तूरी में 50 से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित पाए गए हैं। 10 मरीजों को मस्तूरी और सिम्स में इस वक्त भर्ती करवाया गया। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ने लगातार मेडिकल कैंप लगाया हुआ है और मेडिकल कैंप के जरिए लोगों की जांच की जा रही है। दूषित पेयजल की वजह से डायरिया फैलने की आशंका मस्तूरी में भी जताई जा रही है। जिले में डायरिया से 5 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। अपील यही कि लोग पानी उबाल कर पिए, बाहर का खाना इस वक्त ना खाएं और बच्चे और बुजुर्गों का खास तौर पर ख्याल रखें। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति पत्नी के विवाद के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को जान से मारने की धमकी मिलने पर उसे ससुराल वालों के साथ जबरन नहीं रखा जा सकता। पत्नी कोई किराए की संपत्ति या फिर बंधुआ मजदूर नहीं है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने तलाक के खिलाफ पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी दी है। कोर्ट ने पति के मासिक वेतन और वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए पत्नी को भरण पोषण के रूप में प्रति माह 10,000 रुपए देने का आदेश भी इस मामले में दिया। महादेव बुक आईडी ऑनलाइन सट्टा पर फिर से दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच और साइबर यूनिट के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को कोलकाता से धर दबोचा। इसमें एक नाबालिग और बिहार और यूपी से भी एक आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल के साथ ही कई पासबुक और एटीएम भी जब्त हुए हैं, जिसमें करोड़ों के लेन देन की बात सामने आई है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस ब्रांच में हर सप्ताह 8 लाख का प्रॉफिट होता है। इस कार्रवाई के बाद महादेव बुक से जुड़े और कई नंबरों का खुलासा होगा। दुर्ग पुलिस के द्वारा कोलकाता में रेड की कार्रवाई की गई, जिस पर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास एक लैपटॉप और 15 नग मोबाइल और लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन से संबंधित बैंक के तमाम दस्तावेज और एक औपचारिक बालक भी इसमें आया है और आगे कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरें देखिए आकांक्षा पांडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।